राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। ठीक है। इस सवाल में कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। आपको बस ब्रूट फोर्स ही करना था। यहाँ पर आपको एक इंटीजर एरे दिया रहेगा और उस इंटीजर एरे में आपको क्या होंगे, कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे। आपको क्या करना है कि एक इंटीजर आपको शुरुआत से पिक करना है। ठीक है। और एक आपको लास्ट से पिक करना है। फिर उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 7 है और 4 है। ठीक है। तो 7 में 4 को कॉन्कैटिनेट करेंगे एज इफ दे आर स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये 74 बन जाएगा। उसको एक स्टोर कर लो। ठीक है। फिर फर्दर ये इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। इस जो शुरुआत से कैरेक्टर उसको डिलीट कर देंगे, जो एक इंटीजर है उसको डिलीट कर देंगे। लास्ट से एक इंटीजर है उसको डिलीट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे। अब हमारा फर्स्ट और लास्ट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। फर्स्ट हो चुका है मेरा 552 और लास्ट हो चुका है मेरा 2। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे तो मेरा नंबर बन जाएगा 522। और टोटल ये मेरे दो नंबर बने। फाइनली इन दोनों का मुझे सम अप रिटर्न कराना है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 596। ठीक है। तो ये 596 मुझे रिटर्न कराना है। एक बार ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो जब इवन केस था तब का ये बात हो गया। ऑड केस में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 और 1 2। ठीक है। तो ये हो गया आपका 512। फिर ये डिलीट हो गया। फिर बचा मेरा 1 4 और 8। ठीक है। 1 4 और 8। ठीक है। इन दोनों को अनकैटिनेट करके मैंने डाल दिया। फिर अब सिर्फ मेरे पास एक कैरेक्टर बचा। तो सॉरी, एक इंटीजर बचा। तो एक इंटीजर को मैं क्या करूंगा, एज इट इज एक ही बार डाल दूंगा। ठीक है। एक बार आ गया। अब टोटल टोटल ये जितने भी सारे मेरे नंबर बने उन सब का मुझे सम लेना है। ठीक है। उनका सम क्या आ जाएगा, 10 13 6 7 6। ठीक है। तो ये टोटल हो गया 673 एंड दैट यू हैव टू रिटर्न। तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग हर बार अगर डिलीट करेंगे तो ये ऑपरेशन बिना मतलब का बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है। एक शुरुआत में और एक एंड पे। और जैसे ही इसका काम हो जाएगा तो फिर हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। फिर इन दोनों का काम हो गया, फिर हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। एक एज केस क्या हो जाएगा कि दोनों पॉइंटर मेरे एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो गया कि अब मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, उसको आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है। मतलब उसको मैं दो बार ले नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक ही बार लूंगा। और अगर वो दोनों अलग अलग एलिमेंट को पॉइंट आउट करे, जैसे यहाँ पर ये एक इसको पॉइंट कर रहा है लेफ्ट वाला, राइट वाला इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं उन दोनों को अलग अलग लूंगा और फिर कॉन्कैटिनेट करूंगा। अब कॉन्कैटिनेट करने का भी क्या तरीका हो सकता है, आप एक बार सोचो कि मैं सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं फिर कॉन्कैटिनेट करूं, मतलब दिस डजंट सीम फिजिबल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका फाइनल आंसर होने वाला है वो भी आपका कुछ लॉन्ग लॉन्ग ही रहने वाला है। तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको जो सम अप होगा वो लॉन्ग लॉन्ग के रेंज तक ही जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 5, यहाँ से लिया 12। तो पहले मैंने सिर्फ 12 का कितने डिजिट है 12 में वो चेक किया। ठीक है। 12 में कितने डिजिट है, दो डिजिट है। तो मैंने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 10 का पावर 2। ठीक है। 5 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया, 500। और फिर इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 512, विच इज द कॉन्कैटिनेशन वैल्यू जो मुझे मिलने वाला था। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या था, 1 4 और 8। तो मैंने क्या किया, 1 4 में, ठीक है, 1 4 में मैंने इसमें जितने डिजिट है उतने 10 के पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें तो एक ही डिजिट है, तो 10 का पावर 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 140। अब इसमें फर्दर मैंने ऐड कर दिया 8, तो ये हो गया 148। दिस इज द कॉन्कैटिनेशन वैल्यू। अब यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, 13। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, वहां पर मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सिंपल सिंपल सेम कहानी चलने वाला है। 7 है और 4 है। तो 4 में कितना डिजिट है, 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 × 10 टू द पावर 1, ये हो गया 70। अब इसमें 4 ऐड कर देंगे, 74 बन गया। दिस इज द कॉन्कैटिनेशन रिजल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर 52 और 2। ठीक है। तो 52 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 का पावर, जो सेकंड वाले डिजिट में कितने, सेकंड वाले नंबर में कितने डिजिट है उससे, तो ये 1 है, तो ये हो गया 520। और फिर इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, 522। कॉन्कैटिनेशन रिजल्ट। तो इसी तरीके से मैं जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी को मैं कॉन्कैटिनेट करके ऐड करूंगा और फाइनली अपने आंसर में ऐड करके स्टोर करके मतलब रिटर्न करा दूंगा। तो दिस इज द प्लान। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल
सेम है जिस तरीके से हमने बात किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो पॉइंटर ले लिया आई जे। फर्दर यहाँ पर सम विच इज गोइंग टू स्टोर माई टोटल आंसर। और मैं यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल टू जे जब तक रहेगा तब तक मैं काम करूंगा। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए मैंने एक तो अलग से आप एसटीएल यूज कर सकते हो, आप खुद से एक फंक्शन लिख सकते हो। पर मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा वो मैंने इसको स्ट्रिंग में एक कन्वर्ट करके चेक कर लिया कि इसके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली उतने ही तो डिजिट्स हैं मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके कैरेक्टर्स काउंट निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैं उतने पावर से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। पर उसके लिए मुझे एक चीज चेक करना पड़ेगा कि आई और जे मेरे दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आई और जे दोनों मेरे सेम ही कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आगे में कोई लीडिंग है नहीं। आई आयत कैरेक्टर वाले जो भी था उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना था ना। अगर दोनों एक ही हैं तो फिर मुझे 10 का पावर किसी से मल्टीप्लाई करने का तो जरूरत है नहीं। मैं सीधा सीधा इसको ही एक बार ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मान लो डिफरेंट है तो क्या हो गया, मतलब अगर दोनों डिस्टिंक्ट है तो मैंने नम्स ऑफ आई में पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई करके जितना भी डिजिट है उतना पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई करके मैंने करंट आंसर में ऐड कर दिया। फिर करंट आंसर में मैंने लास्ट वाला जो डिजिट है, ठीक है, ए ऑफ जे, उसको मैंने ऐड कर दिया। और फिर फाइनली जो ये करंट हुआ उसको मैंने अपने सम में ऐड कर लिया। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस आगे बढ़ते जाएगा आपका और पीछे आते जाएगा जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे है। और फाइनली जो भी आंसर होगा मेरा दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।